फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। मैं देव तोमर और जो हमारा ये नया सिलसिला शुरू हुआ है रीजनिंग तर्क शक्ति का, जिसमें हम जो मुख्य टॉपिक कैलेंडर की बात कर रहे हैं, एक भाग हम इस पे कर भी चुके हैं। अगर आप आगामी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं तो यह आपके लिए जो वीडियो है काफी लाभदायक साबित होगा। कल जो हमारी बात हुई थी वो इस को लेकर हुई थी कि फादर ऑफ कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर, फादर ऑफ कैलेंडर, इनका जन्म रोम में हुआ जो कि इटली की राजधानी है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है वह दिन, और सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है और पूर्ण परिक्रमा कर लेती है वह वर्ष कहलाता है। 365 दिन 5 घंटे यानी लगभग 6 घंटे आप कह सकते हैं, और यही 6 घंटे हर 4 वर्ष बाद 24 एक दिन में ऐड हो जाते हैं। इसलिए हर 4 वर्ष बाद जो वर्ष होती है उसे अधिवर्ष या लीप वर्ष कहा जाता है। हमने बताया कि सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, अतिरिक्त दिन, और जबकि अधिवर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो चलिए आज की जो हमारी बात हो रही है वो हम डायग्राम के तौर पर आपको पढ़ाते हैं। तो देखिएगा आज जो हमारी बात होगी वो इनको लेकर होगी। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रकार हम आपको बताते हैं। जब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एक ही महीने के अंदर, यानी कि 4 जुलाई का सोमवार था तो उसी महीने की 19 जुलाई का क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जब महीने बदल जाएं, जैसे कि हमारा जो सन है, ईयर है, वो तो सेम रहे लेकिन उसकी डेट जो है, तारीख जो है वो बदल जाए। जैसे कि इसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अगर 4 सितंबर 2021 को सोमवार था तो 5 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा, यानी इसमें महीने चेंज हो जाए। और अगला हम टाइप पढ़ाएंगे आपको साल चेंज हो जाए, यानी कि 1 जनवरी 2011 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा, यानी कि महीना वही रहे, साल बदल जाए, उसके लिए क्या होगा, और महीना और साल दोनों बदल जाए। और रिवर्स ईयर, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि जब 1 मार्च 2008 को सोमवार था तो 1 मार्च 2002 को क्या था, तो ये बात इसके अंतर्गत आपको बताई जाएगी। तो पहला हमारा हम जो है सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे। अध्ययन की सुविधा अनुसार हम इन्हें खंडों में बांटेंगे और एक एक प्रकार आपको अच्छी तरह समझाया जाएगा। पहले हम बात करें, ये मानसून चल रहा है और अच्छा मौसम होता है पढ़ाई के लिए, आप पढ़ाई करते रहिए। गाने में भी कहा गया है मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, और बारिश खूब हो भी रही है, और अब इतनी होने लग गई है कि अब यार खुद रोने लग गया है। तो चलिए इस बारिश का, इस मौसम का आप फायदा उठाइएगा और आपके जो दिन है, आपके मौसम का जो आनंद है उसे और बढ़ाएं। इसके लिए आप इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अध्ययन की सुविधा अनुसार हमने इन भागों में से डिवाइड किया, तो हम सबसे पहले जो चलेंगे वो पढ़ेंगे आपको एक ही महीने के अंदर। तो व्यूअर्स, हम आपको पहला उपखंड इसका पढ़ाते हैं जो हमने बताया एक ही महीने के अंदर जो होते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ और चीजें समझा देते हैं। हम जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हिंदी में चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस माह, फागुन। तो जैसे कि कौन सा महीना किस दिन का होता है यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर हम अतिरिक्त दिन यानी कि विषम दिन निकाल सकते हैं। आपने बचपन में, हमने भी पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, मुट्ठी पर गिनना, जो उभरे हुए भाग होते हैं उन पर जो मंथ आते हैं वो 31 दिन के होते हैं, और जो गड्ढे में यानी गर्त में जो वो दिन आते हैं, महीने आते हैं, उनमें 30 दिन होते हैं। अपवाद स्वरूप इसमें एक फरवरी छूटा हुआ होता है। तो एक महीना ऐसा फरवरी ही है जिसमें 30 दिन कभी नहीं होते हैं। अगर सामान्य वर्ष होता है तो 28 दिन होते हैं, और अगर लीप वर्ष यानी अधिवर्ष होता है तो फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, यह हमें पता होता है। हमें यह भी पता है कि डेज ओनली फॉर 7 होते हैं। शुरुआत हम जो करते हैं, आप पहले इसे समझ लीजिए
शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि इसे हम 0 भी लिख लेते हैं। तो पहली जो शुरुआत होती है वह होती है सोमवार से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनि और रवि। अब यहां पर बात यह आती है व्यूअर्स, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, 6 बार तो हमने एग्जाम में देखा है। हमने सोमवार को ही पहले क्यों रखा? क्या हम पहले के दिन को मंगल नहीं रख सके? तो व्यूअर्स आप इस डाउट को क्लियर कर लीजिए कि पहला सन जब एडी बनी, ईस्वी शुरू हुई 1 जनवरी 1 एडी यानी 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को जो दिन था वह सोमवार था। स्वतंत्र रूप से कई बार यह भी पूछा गया है, तो पता होना चाहिए, आप नोट कर सकते हैं। 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को सोमवार का दिन था। तो देखिएगा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और वह 7 दिनों का एक चक्र चलता रहता है। यानी हम सोमवार से चले, मंगल आया, बुध आया, बृहस्पति आया, शुक्र आया, शनि आया, रवि आया, फिर कौन सा आ गया? फिर सोमवार आ गया। तो जब कभी भी हम निकालते हैं तो 7 का भाग जरूर देते। रिमाइंडर जो आता है वह हमारा अतिरिक्त दिन, विषम दिन होता है। हमने जैसे कि कहा आपसे कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 1। क्यों बोला हमने? क्योंकि जब 365 को हम 7 से भाग करें, 35 1 5 2 14 1, तो रिमाइंडर क्या आया? 1। यहां पर जो रिमाइंडर आता है वो होता है विषम दिन, अतिरिक्त दिन। और यहीं अगर हम 366 में देंगे तो यहां 2 आएगा। आप समझ रहे होंगे। तो एक महीने के अंदर कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, पूरा हम समझा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि यदि महीने की 5 तारीख को गुरुवार है तो इसी महीने की 20 तारीख को क्या होगा? ऐसे भी पूछा जा सकता है। रिवर्स में भी पूछा जा सकता है, 20 तारीख को गुरुवार है तो 5 तारीख को क्या होगा? ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, यदि 5 तारीख का शनिवार है तो इसमें शनिवार, इस महीने में शनिवार कितनी बार आएंगे? 4 बार या 5 बार, लेकिन वे बहुत कम आते हैं। हम लेकिन कोई समझना चाहेगा तो हम अलग से इसको भी समझा देंगे। अब बात करते हैं हम कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और आप इसे कैसे ठीक करेंगे अगर महीने के अंदर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो एक महीने के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यदि 4 जुलाई 2021 को रविवार था तो 19 जुलाई 2021 को क्या होगा? ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 जुलाई 2021 को रविवार था तो 19 जुलाई 2021 को क्या होगा? तो यह उसी महीने की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, हमने आपको बताया था, ये सर्किल हमने इसीलिए बनाया था ताकि ये पता चलता रहे आपको कि ये चक्र चलता रहता है। सोमवार से शुरू करेंगे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, फिर सोमवार। तो देखिए, जैसे आप मान लीजिए आपसे हम कहें कि आज से 9वां दिन, तो अगर इस हम 9वें में 7 से डिवीजन कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा तो 7 एकन 7, 9 में से 7 के 2 बचे, तो यह उस जो आज है उसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही देखिएगा, 4 जुलाई और 19 जुलाई, यानी कि आप ये बताइए कितने सप्ताह इसमें ऐड हो सकते हैं? तो इसमें 2 सप्ताह ऐड हो सकते हैं, यानी कि इसमें 2 सप्ताह से मतलब क्या हो गया? 14 दिन। 2 सप्ताह से क्या हो गया? 14 दिन। एक अंदाजा आप ये भी लगा सकते हैं कि 4 जुलाई को क्या है? रविवार। तो 4 से 7 दिन बाद क्या होगा? 11 तारीख। 4 और 7, 11 को भी रविवार होगा और 11 के बाद 18 को भी रविवार होगा। लेकिन अब ये 18 को जब रविवार है तो उससे अगला दिन ये पूछना है, तो रविवार के बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार। तो इसका जवाब क्या होगा? सोमवार।
समझ गए? आप इसके एक दो एग्जाम्पल अपने घर पर कीजिएगा। समझाएं? आई रिपीट, 4 जुलाई 2021 को रविवार था, तो यह कितने सप्ताह और इसमें जोड़े जा सकते हैं? तो 2 सप्ताह इसमें और जोड़े जा सकते हैं, यानी 14। तो 14 और 4 कितने होते हैं? 18। यानी कि 18 जुलाई को क्या था? रविवार था, क्योंकि 4 को रविवार होगा, 11 को रविवार होगा और 18 को रविवार होगा। तो जब 18 का रविवार है तो उससे नेक्स्ट 19 को क्या होगा? सोमवार। अब हम अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। अगर महीना चेंज हो जाए, सन यानी कि वर्ष वही रहे, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म से अध्ययन कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको तनिक भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर महीने बदल जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो समझाते हैं कैसे। देखिएगा, आपको पता होना चाहिए, जैसे जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि जनवरी फरवरी, जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। ये नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, साधारण वर्ष की। तो 31 होते हैं। अगर 31 में हम विषम दिन देखें तो 31 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना शेष रहता है? रिमाइंडर कितना आता है? 7 चौक 28, 3। फरवरी में, नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने का होता है? 28 का, तो 0। मार्च में भी 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, 3 2 3 2 3। यहां विषम दिनों की बात कर रहे हैं हम, यानी 7 का अगर हम सब में डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो है ये। देखिए 31 होता है 31, रिमाइंडर 3 आया, ये 28 से नहीं पूरा कट गया तो 0। और वही बात करें हम लीप ईयर की, तो बस यही चेंज होगा, एक इसमें आएगा। विषम दिन की बात हो रही है यह भी केवल। तो देखिएगा, महीना बदल जाए तो, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया कि 26 जनवरी 2021 जो निकल के गई है अभी, इसी वर्ष की बात हम कर रहे हैं। 26 जनवरी 2021 को मान लीजिए यदि मंगलवार था, यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार, तो 15 अगस्त 2021 को क्या होगा? यह आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए और सीधे कीजिए। कैसे किए जाएंगे? ध्यान से सुनिए। 26 जनवरी, जब हम ऐसे क्वेश्चन करें तो सबसे पहले तो हमें यही नोट करना होगा कि यह NY है या LY। NY फॉर नॉर्मल ईयर, LY फॉर लीप ईयर। तो लीप ईयर की पहचान कैसे करते हैं? वो कल हम बता चुके थे। लास्ट के 2 डिजिट में इकाई और दहाई के जो अंक, जो संख्या बनती है, उसमें 4 का हम डिवाइड करते हैं। पूरा कट जाता है तो वह लीप ईयर है, नहीं कटता है तो वह लीप ईयर नहीं है। तो अगर हम इसके डिजिट देखें, 21 का भी डिवाइड नहीं होता है 4 से, तो यह लीप ईयर तो है ही नहीं। तो अब हमें बात करनी है नॉर्मल ईयर की। तो अभी 26 जनवरी, अभी जनवरी में अब कितने दिन बचे? क्योंकि जनवरी कितने का होता है? 31 का, तो अभी इसमें 5 दिन बचे। तो यानी कि आप, और दूरी हमें कितनी तय करनी है? क्योंकि अभी हमें जनवरी पढ़ना है, फरवरी पढ़ना है, मार्च पढ़ना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, क्योंकि हमें कहाँ तक पहुंचना है? अगस्त तक पहुंचना है। ये आप लिख भी सकते हैं, हमें जनवरी से अगस्त तक पहुंचना है, तो आप इसे लिख दीजिए। जनवरी में कितने दिन शेष है? अभी 5। लीप ईयर नहीं है, कौन सी ईयर है? ये नॉर्मल ईयर है। तो कितने दिन की होगी फरवरी? 28 की। 7 से 28 में आएंगे, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0। मार्च 3, क्योंकि ये सब 3 कर लीजिए, 2 3 2 3। अब अगस्त पूरा तो नहीं गया है, अगस्त में कितने गए हैं? केवल 15। तो 15 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो इसमें कितना रिमाइंडर बचता है? 1। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 5 3 8 2 10 13 15 18 19, यानी कि कितना बचा?
हम यहाँ लिख देते हैं 19। कितना आया इसका टोटल करके 19 में आप फिर 7 से दीजिएगा तो कितना बचेगा 5। कितना आएगा 5। तो 5 आप इस मंगल में ऐड कर दीजिए, यानी कि जो मंगलवार दे रखा है उसमें आप 5 ऐड कर दीजिए। तो मंगलवार बुधवार एक ऐड हो गया, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और 5वां क्या है रविवार। तो नोट कर लीजिए आप। तो 15 अगस्त 2021 का क्या होगा रविवार। और आप जाकर कैलेंडर में भी नोट कर सकते हैं हम कितना सही पढ़ा रहे हैं। आप इसकी परख भी करनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक वकील और डॉक्टर पर हमें पूर्ण भरोसा होना चाहिए। तो समझ गए होंगे आप। 26 जनवरी 2021 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2021 को रविवार होगा। आप जाकर कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल होगा उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो 26 जनवरी देखिएगा हमने क्या किया, पहले देखते हैं लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर की पहचान अंत के जो 2 डिजिट हैं 2 अंक हैं ये कर देते हैं, तो यह लीप ईयर नहीं है तो यह 28 की होगी। इसमें कोई भी सम दिन नहीं होगा। इसमें 5 बचे अभी, 3 2 यहाँ से ले लिए हमने, और जुलाई भी 3। अगस्त की अभी पूरी नहीं गई है। अगस्त में जितने दिन हैं उतने में देते हैं, एक बचेगा रिमाइंडर। सभी को टोटल किया फिर हमने दिया, तो जो रिमाइंडर बचा वह इसमें ऐड कर दिया, रविवार। व्यूअर्स हमने 26 जनवरी पता है क्यों लिखा है, क्योंकि 26 जनवरी ध्यान से सुने आप, 26 जनवरी महत्वपूर्ण रही है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय से। 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 जनवरी को। देश आजाद हुआ तो फिर 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। तो इस 26 जनवरी को याद रखने के लिए जो उत्सव स्वतंत्रता से पहले मनाया करते थे 26 जनवरी को, तो उसे ही कंटिन्यू रहने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 2021 26 जनवरी हमें इसलिए याद है क्योंकि इस दिन लोकतंत्र के संविधान के चरित्र पर धब्बा लगा था 26 जनवरी 2021 को, क्योंकि इसी दिन दिल्ली के लाल किले पे किसी धार्मिक समुदाय का एक झंडा फहराया गया था। आप सभी को पता होगा 26 जनवरी का वो दिन क्या घटित हुआ था भारत की राजधानी में। बैक टू द पॉइंट। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करे जाएंगे। ध्यान से सुनो। महीने के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महीना बदल जाए तो क्या ट्रिक होती है वो भी आपने समझ लिया, और अगर साल बदल जाए इसकी हम बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको समझाएंगे। बस जरूरत है आपके सक्रिय होने की। आप एकदम सक्रियता से हमारी क्लास को एंजॉय किया करें। तो साल बदल जाते हैं तो क्या होगा, बहुत अच्छी ट्रिक हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2011 को 1 जनवरी 2011 को मान लीजिए बुधवार था। 1 जनवरी 2011 को क्या था, बुधवार। और उसी 1 जनवरी 2012 को क्या, ये बताना। तो देखिएगा हमें जब ऐसे क्वेश्चन करें या रिवर्स में करें तो हमें दोनों की जो ईयर हैं उनके डिफरेंस को, अंतर को याद रखें। तो इसमें कितना अंतर है वर्ष में, 1 वर्ष का। और हमें ये भी देख लेना है कि ऊपर वाली क्या है, लीप ईयर नहीं, नॉर्मल है, लेकिन ये तो लीप ईयर है। लेकिन अभी हम फरवरी में पहुंचे नहीं हैं। अगर हम फरवरी में पहुंच जाते तब इसका अलग जवाब होता, लेकिन अभी इसमें हम नहीं पहुंचे हैं। केवल डिफरेंस देखना है, कितना है, 1 वर्ष का। तो 1 का अंतर है, तो बुधवार में अगर हम 1 दिन जोड़ दें तो बुधवार से अगला क्या होता है, बृहस्पतिवार। तो इसका जवाब होगा सीधे तौर पर बृहस्पतिवार। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए दूसरा प्रश्न ये है कि 1 मार्च 2002 को फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो 1 मार्च 2008 को क्या था। बिल्कुल मत घबराइए, आप केवल यह बताइए कितना डिफरेंस है दोनों में, यानी कि 6।
6 वर्ष का, 2 में 8, लेकिन इसमें कुछ लीप वर्ष भी आई होंगी। कौन कौन सी आई होंगी? 2002 तो नहीं है, 2003 भी नहीं है, 2004 है, हाँ एक आई है, इसमें एक ऐड कर दो, 7 हो गया। फिर देखिएगा 2005 है, नहीं है, 2006 है, नहीं है, 2007 है, नहीं है, 2008 है, और ये फरवरी के बाद है, तो हाँ है। तो इसमें एक और जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 8। 8 को हम 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1। तो यानी कि फ्राइडे में आप 1 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा? शुक्रवार में अगर हम 1 ऐड कर दें तो शनिवार। आप देखिएगा इसका, अगर परीक्षा में आता है कि 1 मार्च 2002 को शुक्रवार था तो 1 मार्च 2008 का क्या है, अगर आप शनिवार करते हैं तो आप सही। अगर हमने जो मेथड बताए हैं उनसे अगर आप क्वेश्चन घर पर प्रैक्टिस करते हैं, नहीं होता है कोई उस मेथड से, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख दीजिएगा और हम पूर्ण कोशिश करेंगे अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको जरूर अगली कक्षा में बताएंगे। आप पढ़ते रहें और अपने दिल की सुने, और जिंदगी से बस यही कहते चले, दिल की सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा, पागल सा ही जिया हूँ मैं, पागल सा ही मैं जीऊंगा, मुझे क्या जीत हार से, मुझे बस प्यार प्यार से आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं।